चिड़िया अपने लकड़ी के टूटे फूटे घर में बैठी हुई थी। वो परेशान थी। उसके दो बच्चे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे। अम्मा, क्या हमारे घर की तरह सभी पक्षियों के घरों में ठंडी हवा आती है? क्या सबकी खिड़कियां टूटी हुई हैं? अम्मा, लेकिन मेरे दोस्त कीकी के घर की खिड़कियां तो ठीक है, वहाँ तो ठंडी हवा भी नहीं लगती। उनका घर गर्म है। जग्गू कवि के घर की तरह। मम्मा, मैं जिस दिन कवि अंकल के घर नमक लेने गई तो उनका घर बहुत ज़्यादा गर्म था। दिल कर रहा था कि मैं थोड़ी देर और उनके घर में रुकूं, लेकिन गौरी आंटी ने डांट कर निकाल दिया। बच्चों, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। लेकिन ऐसी ठंड में नींद नहीं आती। मैं आपको अपने पंखों की गरमाइश देती हूँ। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने पंख फैलाती है और दोनों बच्चे अपने मुंह अपनी माँ के पंखों में छुपा लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों बच्चे सो जाते हैं, लेकिन मम्मा चिड़िया सारी रात जागती रहती है। सुबह हो जाती है। दिन के वक्त भी ठंड तो थी, लेकिन रात की तरह नहीं थी, क्योंकि सूरज की रोशनी और हल्की हल्की धूप टूटी खिड़की से रानू चिड़िया के घर के अंदर आ रही थी। टूटे घर का कुछ फायदा तो है, ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया मुस्कुराती है और अपने बच्चों को घर में छोड़कर बाहर चली जाती है। वो सफेद बर्फ के ऊपर से उड़ती हुई सूखे पेड़ों के बीच में से होती हुई अपनी पुरानी सहेली पारो के पास जाती है। पारो, इन दिनों की ठंड ने तो बहुत परेशान कर रखा है। ना बच्चों के पास गर्म कपड़े हैं और ना ही आग जलाने को घर में लकड़ियाँ। घर भी टूटा हुआ है। बच्चों को देखकर बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। रानो, मेरे पास कुछ पुराने गर्म कपड़े पड़े हैं, वो आप ले जाएं। थोड़े फटे हुए हैं, सिलाई कर लेना। ये सुनकर रानो चिड़िया तो इतनी खुश हो जाती है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठंड से तो बच जाएंगे मेरे बच्चे। गरीबों ने कौन सा फैशन करने होते हैं, शरीर ठंड से बच जाए यही काफ़ी है। रानो चिड़िया की सहेली पुराने कपड़ों की गठरी लाकर रानो चिड़िया को दे देती है। रानो चिड़िया पुराने कपड़ों की गठरी लेकर अपने घर चली जाती है। ये रही मेरी गुड़िया की शॉल और ये मेरे कुकू का मफलर और स्वेटर। लेकिन मम्मा, ये स्वेटर तो आगे और पीछे से फटा हुआ है। देखो, मैं धागा भी लेकर आई हूँ। अभी मैं ये कपड़े सिलाई करूँगी और ये नए बन जाएंगे। रानो चिड़िया अपनी सिलाई मशीन चलाती है और फटे कपड़ों की मुरम्मत करने लगती है। शाम के बाद कुकू अपना स्वेटर पहनकर बाहर जाता है। सभी बच्चे बॉल से खेल रहे थे। कुकू भी उनके पास चला जाता है। कुकू को देखकर वो सब ऊंची आवाज में हंसने लग जाते हैं। कुकू का स्वेटर पुराना है, देखो देखो, पीछे से सिलाई किया हुआ है, रंग बिरंगी डबियां बनी हुई है। पीछे से ही नहीं, सामने से भी फटा हुआ है। जाओ जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। हम तुम्हें अपने साथ खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर मेरी मम्मा ने देख लिया तो वो डांटेगी। मेरी मम्मा ने मुझे तुम जैसे गरीबों के साथ बात करने और खेलने से मना कर रखा है। सभी छोटे पक्षी फिर से खेलने लग जाते हैं और कुकू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। कुकू सीधा नदी पर जाता है। अपना सिलाई किया हुआ पुराना स्वेटर उतारकर नदी में फेंक देता है और वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा फटा हुआ स्वेटर नहीं चाहिए। कुकू की बहन गुड़िया काफी देर से कुकू को ढूंढ रही थी। जग्गू जग्गू, क्या आपने मेरे भाई कुकू को कहीं देखा है? हाँ, देखा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ खेलने आया था, हमने उसे भगा दिया। वो तो नदी की तरफ चला गया था। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और नदी की तरफ जाती है। कुकू भाई, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठे हुए हैं। अरे कुकू भाई, आप रो क्यों रहे हैं? गुड़िया बहन, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इससे अच्छा था कि मैं वो पुराना फटा हुआ स्वेटर पहनकर बाहर ना ही जाता।
कुकू भाई, मम्मा ने कितनी बार कहा है कि आप दूसरों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं है, कोई मेरा दोस्त नहीं बनता, कोई मुझसे बात नहीं करता। कुकू रो रहा था और रोए जा रहा था। अचानक नदी का पानी चमकने लगता है। एक तेज रोशनी नदी के पानी से बाहर आती है और एक सुंदर जलपरी वहां आती है। जलपरी को देखकर कुकू और गुड़िया डर जाते हैं। आप डर क्यों रहे हो मेरे दोस्तों? मैं तो आपकी मदद करने आई हूँ। अगर कोई आपसे दोस्ती नहीं करता तो मैं आपसे दोस्ती करने आई हूँ। मैं खेलूँगी आपसे, मैं बातें करूँगी आपसे। क्या आप दोनों बहन भाई मुझसे दोस्ती करोगे? कुकू और गुड़िया एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखते हैं और दोनों एक साथ हाँ में सर हिलाते हैं। तो फिर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लेकिन हम तो नदी के पानी में डूब जाएंगे। आप मेरे साथ हो, ये नदी मेरी है, इसका पानी मेरा आदेश मांगता है। मेरे पीछे पीछे आ जाए, आपको रास्ता मिल जाएगा। ऐसे कहते हुए जलपरी नदी में चली जाती है। गुड़िया और कुकू भी जलपरी के पीछे पीछे ही नदी में उड़ते हैं। जलपरी के पीछे पीछे का पानी हट जाता है और जलपरी एक सुरंग से होती हुई गुड़िया और कुकू को एक टापू पर ले जाती है। ये एक जादुई टापू है, आप इस टापू पर घूम सकते हैं। यहाँ के सभी पेड़ पौधे जादुई हैं। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है आप ले सकते हैं। गुड़िया और कुकू उस जादुई टापू पर घूमने चले जाते हैं। जलपरी भी उनके पीछे पीछे उड़ती है। जलपरी, ये सुनहरी पेड़ कैसा है? ये सुनहरी खजाने का पेड़ है। आप इस पेड़ से अपनी ज़रूरत के अनुसार सोना और कीमती चीज़ें ले सकते हैं। और वो लाल अनार का पेड़ क्या दे सकता है हमें? वो गर्म कपड़े और शूज़ दे सकता है। मैं गर्म कपड़े लूँगा, मैं गर्म कपड़े लूँगा। और मैं भी। पेड़ पेड़, मुझे गर्म कपड़े और नए शूज़ दो। वो पेड़ झूमने लगता है और अपने जादू से गुड़िया और कुकू को उनकी पसंद के गर्म कपड़े और नए शूज़ दे देता है। कुकू और गुड़िया अपने अपने नए शूज़ और गर्म कपड़े पहन फिर वो सब जादुई जंगल में पकड़न पकड़ाई खेलने लगते हैं। गुड़िया और कुकू बूढ़े पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जलपरी उन्हें ढूंढ रही थी। बूढ़ा पेड़ अपने पत्तों और छोटी शाख से जलपरी को अपनी तरफ बुलाता है। मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। आपको बूढ़े पेड़ चाचा ने बताया है। आपको दोबारा बारी देना होगी। कुकू और गुड़िया खेलने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू, ये नए शूज़ और कपड़े आपने कहाँ से लिए हैं? मम्मा, हमें ये सब हमारी नई दोस्त जलपरी ने दिए हैं। सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। जलपरी सपनों में मिलती है, असल दुनिया में नहीं। गुड़िया, मम्मा ऐसे नहीं मानेगी। कल हम मम्मा को अपने साथ लेकर जाएंगे। मुझे सच सच बताएं, आपने ये सब कहाँ से लिया है? अम्मा कहा ना, ये सब हमें जलपरी ने दिया है। फिर दूसरे दिन गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को नदी पर लेकर जाते हैं। जलपरी उनसे मिलने आ जाती है। मेरे दोस्तों, मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। दोस्त, ये हमारी मम्मा है। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आप हमारी दोस्त बन गई हैं। मम्मा चिड़िया तो आंखें खोल खोल कर जलपरी को देखे जा रही थी। माँ जी, क्या आपको हमारी दोस्ती पर कोई एतराज़ है? नहीं नहीं, मैं तो बस हैरान हो रही थी। तो फिर आए, जादुई टापू आपका इंतज़ार कर रहा है। फिर वो सब जलपरी के साथ जादुई टापू पर चले जाते हैं। उस टापू की हर चीज़ बहुत अलग थी। ऐसे जलपरी गुड़िया और कुकू की मदद करती है और उन्हें एक सुंदर सा घर भी बना कर देती है, जिसमें वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।